पूरी दुनिया में कुछ ऐसे आर्टिकल इस समय छप रहे हैं जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश कब तक बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि कब तक दिवालिया घोषित हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो सब मानकर चल रहे हैं बांग्लादेश दिवालिया होगा ही होगा। अब सवाल ये है कि कब तक दिवालिया होगा, इसी पर चर्चा जारी है और इसके पीछे कारण है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेश का खजाना इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। करीबन 20 बिलियन डॉलर बचा है इनके पास फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि ये पाकिस्तान वाले लेवल पर जा चुके हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बहुत ही जल्द ये 15 बिलियन से भी नीचे चला जाएगा, जो कि क्रिटिकल लेवल है पाकिस्तान जैसे देश के लिए, क्योंकि ये एक हैवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट देश है। जो पेट्रोल डीजल है ये दुनिया से खरीदते हैं, जो खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें हैं वो ये दुनिया के बाकी देशों से खरीदते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान ये बाकी देशों से खरीदते हैं, यहाँ तक कि बिजली भी ये खुद नहीं बनाते, वो भी भारत से खरीदते हैं या फिर नेपाल से खरीदते हैं। अब आप बताइए, जब ये बाकी सारी चीज़ें दुनिया के बाकी देशों से खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, वो भी अमेरिकी डॉलर में। तो उस पेमेंट को करेंगे कहाँ से? तो वो कहीं ना कहीं से तो डॉलर आएगा, तो वो डॉलर लाते हैं ज़्यादातर कपड़ा बेचकर। इनकी इकोनॉमी का 20 से 25% कपड़ा बेचकर ही आता है, और फिर कपड़ा एक्सपोर्ट करके जो ये डॉलर कमाते हैं उसी से ये इंपोर्ट के बिल पेमेंट करते हैं। यानी कि भारत से पेट्रोल डीजल और बिजली और खाने पीने की चीज़ें जो खरीदते हैं उसका पेमेंट डॉलर में करते हैं, दुनिया के बाकी देशों से जो खरीदते हैं उसका पेमेंट इसी पैसे से किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में जो हुआ है उस वजह से इनके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 50% तक गिर चुके हैं, और रिपोर्ट्स बता रही हैं जो खुद बांग्लादेश से निकल कर आई हैं कि 2025 के एंड तक ही 80% से ज़्यादा इनके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएंगे। और इसके पीछे कारण है पहले हुए प्रदर्शन और बाद में भारत से लिया गया पंगा। दरअसल भारत में जो इन्होंने पंगा लिया उस वजह से जो बिजली का बिल है वो पेमेंट नहीं हो पाया। पहले भारत क्या करता था कि बिजली का पेमेंट नहीं आया इनके यहाँ से तो कोई बात नहीं, हम इन्हें लोन वगैरह दे देते थे, क्रेडिट दे देते थे, जिससे कि इनका काम निकल जाता था। लेकिन अब भारत से जब इन्होंने पंगा लिया तो भारत ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि पहले हमारे बिजली का बिल दो, उसके बाद बिजली देंगे। जिस वजह से इन्होंने भी ऐंठ में आकर कहा कि हम बिजली का बिल नहीं देंगे, और यही ऐंठ इन्हें भारी पड़ रही है क्योंकि बिजली की कमी की वजह से इनकी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और एक्सपोर्ट धराशायी होते जा रहे हैं। इसका फायदा भी भारत को मिला है क्योंकि बांग्लादेश से जितनी भी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां भागी हैं उनमें से 65 से लेकर 70% भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं। यानी कि भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अब बढ़ते जा रहा है और बांग्लादेश जमींदोज हो रहा है। और यही कारण है कि इनका खजाना भी गिर रहा है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो डॉलर की कमाई कहाँ से होगी? जब कमाई नहीं होगी तो वो कम होने ही लगेगा, और जब कम होगा तो फिर आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, भारत से बिजली ले लेते हो, दुनिया के बाकी देशों से पेट्रोल डीजल खरीदते हो, खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करते हो, तो उसका बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। जब खजाना नहीं होगा तो कहाँ से भरोगे? यही कारण है कि बांग्लादेश का बैंकक्रप्ट होना निश्चित लग रहा है। और देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश इसे कहाँ तक टालता है, क्योंकि बात अब सिर्फ टालने पर आ गई है। और इसीलिए कई एनालिस्ट कहते हैं जो बांग्लादेश पहले हर मामले में पाकिस्तान को पछाड़ रहा था, एक्सपोर्ट हो, जीडीपी हो, इकोनॉमी हो, हर मामले में बांग्लादेश आगे था पाकिस्तान से, अब वो पाकिस्तान वाली राह पर चल पड़ा है। अब आने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी बैंकरप्सी को बचाने के चक्कर में आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाएंगे। आईएमएफ इस देश की ऐसी बैंड बजा कर रख देगा कि यहाँ के लोग दाने दाने को तड़पेंगे। और इसीलिए भारत को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जब बांग्लादेश में संकट आया है यहाँ से लोग अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करते पाए गए हैं। इसीलिए समय है कि हमें अपनी जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसे ऐसे ही सील करना होगा जैसे कि पाकिस्तान की बॉर्डर। ताकि ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत बांग्लादेश की बॉर्डर अमूमन शिफ्ट होती रहती है। जब बारिश का मौसम आता है तो दोनों देशों के बीच की जो ज़मीन है वो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जी हाँ, रेल में ऐसा होता है, और यही कारण है कि उसे मार्क कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अपना देश बचाना है और बांग्लादेश के लोगों को सबक सिखाना है, तो ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, और ये काम हमें अभी से शुरू करना होगा, तब जाकर 2-3 सालों में निपटेगा। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।